भाई हिसार के गोल्डीज में फिलहाल मौजूद हूं, जहां पर हरियाणा भर के अंदर बम बारूद बेचने वाले लोग जो है आज यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं और मामला शायद कुछ गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये देख लो हरियाणा सरकार की गाड़ी फिलहाल यहाँ पर खड़ी हुई है। डिप्टी स्पीकर जो है हरियाणा सरकार के रणबीर गंगवा वो यहाँ पर पहुंचे, साथ ही जो है पूरे हरियाणा के बम बारूद बेचने वाले लोग भी जो है यहाँ पर पहुंचे। और भाई पूछ लेते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खास, कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। सर, ये ऊपर इतने सारे जो बम बारूद बेचने वाले लोग आए हुए हैं, कौन है, क्या हुआ है? ये हरियाणा सरकार की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, क्या है जी? वो पटाखे व्यापारी वालों ने कर रखा है। अच्छा, पटाखा व्यापारी है। हमें तो पता नहीं किसने ये बेचा कि बोला कि बम बारूद बेचने वाले इधर आए हुए हैं। पटाखा दिवाली पटाखे में भी तो बारूद होता है ना, वो वाला बम और बारूद बोला है। अच्छा, तो रणबीर गंगवा जी का फिर यहाँ पे क्या काम? ये तो जी मैम उन्होंने ही बुला रखा है, पटाखा वाले ने पटाखा। चलो भाई एक बार वैसे ऊपर चलते हैं और बातचीत कहाँ है, ऊपर ही होंगे या कहाँ पे हैं? ऊपर ही है। तो भाई ऊपर चलते हैं और एक बार बातचीत कर लेते हैं कि भाई आज एक बार फिर से जो है ये इस तरीके की मीटिंग क्यों रखी गई है, क्यों जो है हरियाणा भर के ये पटाखा व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज बहुत सारे पटाखा फैक्ट्री के जितने भी मालिक हैं या पटाखा विक्रेताओं को आपने इकट्ठा किया हुआ है, क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन तो नहीं आ रही है ना? नहीं, मैंने कोई इकट्ठा किया हुआ नहीं। तो विजेंद्र जी का, कालड़ा जी का, इनका फ़ोन आया था जी कि आप आएँ और यहाँ इकट्ठे बैठ कर के चाय वाय पियेंगे। तो मैं तो इनके बुलावे पे यहाँ पे आया हूँ और बाकी तो बातचीत अब बैठ के करेंगे। जो भी कोई बातचीत इनकी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ये बताएंगे और उसको कोई होगी तो उनको दूर करवाने का भी प्रयास करेंगे। विजेंद्र जी, पिछले साल भी मैंने देखा था ऐसा ही एक फंक्शन जो है पिछले साल भी करवाया गया था। आज एक साल बाद फिर से इसी तरीके का एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है। क्या कुछ खास जो है आज के इस कार्यक्रम में रहने वाला है? नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं होती। एक व्यापारी जो होता है, पटाखा व्यापारी, एक मिलन समारोह होता है जी। तो एक दूसरे की जो दुख की बातें हैं, सुख की बातें हैं, वो एक दूसरे में शेयर हो जाती है और कोई हमारा विशेष वो नहीं है जी। सर, एक ना हर बार दिवाली पे बड़ी जंग से छिड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं भाई खुल करके पटाखे बजाओ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे ना प्रदूषण फैलता है, वातावरण को देखो, ये देखो, वो देखो। तो मैं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की राय जानना चाहती हूँ कि आप किसकी मत में, किसकी साइड में, खुल करके पटाखे बजाना चाहिए या जो पर्यावरण को लेकर के जो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं उस तरफ जो है आपका पलड़ा है? देखिए, हमारा देश बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही अद्भुत देश है। तीज त्योहारों का, दिवाली का, होली के, हम जो है सारे इकट्ठे होकर के हम अपने त्यौहार मनाने का काम करते हैं। और उसको कोई जैसे रंगों का त्यौहार होली होता है, तो इसी तरीके से दिवाली पे पटाखे बजा करके, फुलझड़ियाँ चला करके हम अपना त्यौहार और सारे बच्चे, परिवार के साथी, मित्र मिलके मनाते हैं जी। और जहाँ तक बात है तो ठीक है कि जहाँ हम तीज त्यौहार मनाते हैं, वैसे हमें अपना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि जो पटाखे वगैरह होते हैं वो भी जो है जो पर्यावरण को खराब ना करे, जो कौन से बोलते हैं, ग्रीन, इको फ्रेंडली या ग्रीन पटाखे जिसको हम बोलते हैं, तो वो पटाखे जो है वो चलाए जाएं। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जहां हम अपने खुशी जाहिर करते हैं वहीं हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, पर्यावरण का भी जो ध्यान रखना होगा, ताकि कोई किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ जो है वो ना हो। तो तमाम चीज़ें हैं, हम जब तक खुल करके बैठ करके हंसी मजाक और ये एंजॉय ना करें तब तक तो पता ही नहीं लगता भी त्यौहार आया है या नहीं आया है। बहुत बड़े दो त्योहार आ रहे हैं, दशहरा और दिवाली, और भी धनतेरस और तमाम त्योहार आ रहे हैं। चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को शुभकामना भी आप दे दें। मैं आपके सभी दर्शकों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की भी और आने वाली दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सभी त्यौहार आप सबके जीवन के अंदर खुशियां लेकर के आए, किसानों की फसलें अच्छी हो, व्यापारियों का व्यापार फले फूले, हम सभी मिलकर के आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारे से इसी तरीके से रहें। आप सबको एक बार फिर से दीपावली की, दशहरे की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद सुभाष कालरा जी हमारे साथ हैं। सर, आज की इस मीटिंग में क्या कुछ, अभी मैं देख रही थी कि अंदर सारे व्यापारियों की मीटिंग चल रही थी, क्या कुछ चर्चाएं रही, क्या मुद्दा रहा आप लोगों की मीटिंग का? मीटिंग में अपनी बड़ी कुछ परेशानियां होती हैं, वो करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने तो काफ़ी कुछ जो है ना, ये ग्रीन पटाखे बनाने, तो अब ग्रीन पटाखे ही बिक रहे हैं, जिसमें
30% पोल्यूशन कम होता है। तो भाई देखा आपने, बम बारूद बेचने वाले नहीं बल्कि पटाखे बेचने वाले लोग जो है आज हिसार के गोल्डीज में पहुंचे हैं। साथ ही साथ पहुंचे हैं हमारे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर, जिनके आगे इन व्यापारियों ने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं कि जिस तरीके से पटाखों पर जो MRP लिखा होता है उसके हिसाब से GST कैलकुलेट किया जाता है वो ना किया जाए, और भी तमाम समस्याएं हैं वो जो है हमने आज व्यापारियों से जानी है। और यही समस्याएं जो है कहीं ना कहीं शायद हरियाणा सरकार में जो मुख्य चेहरे हैं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, वो शायद जो है आगे जाकर के मुख्यमंत्री के आगे ये डिमांड जो है इनकी रखेंगे या इन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी अपडेट के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आगे लगातार सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।